बेटा नल, बेटा नील, ओए हाँ प्रभु कहिए। एक माह का समय समाप्त होने को आया है, परंतु हनुमान जी अभी तक नहीं आए। श्री राम, बोल श्री रामचंद्र की, बोल लक्ष्मण यति की, बोल सीता मैया की। प्रभु हनुमान जी पवन में वेद की तरह आ रहे हैं। बोल श्री रामचंद्र की। प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए। उठो हनुमान, कहिए। जिस कार्य को करने के लिए आप गए थे, क्या वह कार्य पूर्ण हो पाया? भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ था, फिर मुझे दुख किस बात का था? हे पवन पुत्र, क्या आपको कहीं सीता की सुधि मिली? हाँ भगवान, मैं इस योग्य कहा हूं, परंतु यदि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अच्छा हनुमान जी, तो ये बताओ, किस तरह तुमने सीता की सुधि पाई? भगवान, पहले तो मैं उन स्थानों पर गया जहां मैं जानता था, किंतु कहीं पर भी माता सीता का पता ना लग पाया। फिर मैं लंका की ओर गया। पहले तो राक्षसों से युद्ध हुआ, फिर मैं विभीषण जी की कुटिया में पहुंचा। उन्होंने कहा कि माता सीता अशोक वाटिका में बंदी है, तो उन्होंने ही वहां तक पहुंचने का मार्ग बताया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा तो दुष्ट रावण माता सीता को अनेक भय दिखा रहा है, किंतु माता जी अटिक रही। जब रावण चला गया तो माता जी आपस विरण करने लगी। उनसे फिर रहा नहीं गया और मैंने माता जी को सांत्वना देते हुए मुद्रिका दे दी, जिससे माता जी को मुझ पर विश्वास हुआ। हाँ, तो तुम्हारी सीता से कुछ बातचीत हुई या नहीं? क्यों नहीं भगवान, माता जी से बातचीत
प्रभु, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? आप नहीं जानते कि मेरा एक पल किस प्रकार बीत रहा है। रामचंद्र की, लक्ष्मण यति की, सीता मैया की। माता जी का नाम। जब से मैंने सुना है कि रावण ने तुम्हारी पूछ चलाने की आज्ञा दी है, मैं बहुत चिंता में थी। मैं अग्नि देवता से तुम्हारी रक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ। माता, मैं जानता था कि अग्निदेव मेरी पूछ को नहीं चला सकेंगे। माता, रघुनाथ जी के प्रभाव और आपके आशीर्वाद से लंका के सैन्य बल को बहुत क्षति पहुंचाई है। लंका की मजबूत दीवार और नगर के मान फाटकों को भी जला दिया है, जिससे उनकी दुर्ग रचना शक्तिहीन हो जाएगी और श्री राम की सेना के लिए लंका पर अधिकार करना सरल हो जाएगा। माता, कल मैंने छुपकर उनके अस्त्र भंडार भी देख लिए थे, जो कि आज मैं विध्वंस कर आया हूँ। माता, मैं तो रावण का भी अंत कर देता, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं थी। माँ, आप चिंता ना करें। प्रभु श्री राम मुझसे यहाँ का समाचार सुनते ही लंका पर चढ़ाई कर देंगे। उनके साथ वानर और भालुओं के स्वामी महाराज सुग्रीव बड़े ही शक्तिशाली राजा हैं। उनकी सेना लंका को चारों ओर से घेर लेगी, लंका की एक से एक बजा देगी। अब आप रावण का विनाश हुआ ही समझिए। माता, अब जाने से पहले मुझे आशीर्वाद दो माँ। प्रभु तुम्हें बल, शील और गुणों का भंडार बना दे, तो अजर हो, अमर हो जाओ और तुम सदा ही श्री रघुनाथ के लाडले रहो। अजर अमर निधि सुख हो बात दीजे जैसे रघुनाथ माता, श्री राम का लाडला होने का आशीर्वाद देकर आपने मेरे जन्म जन्मांतर को सफल बना दिया। कितनी उदार है आप माँ। माता, अब मुझे
कोई ऐसी निशानी दीजिए कि प्रभु श्री राम को यह विश्वास हो जाए कि मैंने आपके दर्शन किए हैं। मेरे पास इस समय केवल चूड़ामणि ही है, क्यों ही ले जाओ। मौत मुहीदी जे कछु जीवा जैसे रघुनायक मुहीदीना चूड़ामणि उतार प्रभु गयो हर्ष समेत पवन सुत लयो। इसे देखते ही मुझे बहुत सी यादें आई। कदाचित माता यह चूड़ामणि देखकर प्रभु श्री राम का विश्वास नहीं हुआ तो, क्योंकि यह चूड़ामणि तो कई और भी कड़ी हुई नहीं होती है। तुम बहुत बुद्धिमान हो हनुमान। उन्हें और एक बात याद कराना जो केवल उन्हें और मुझे ही पता है। उनसे कहना, जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धरकर मेरे पाँव में चोट मारी थी, तो आपने सरकंडी का एक बाण अभिमंत्रित करके उसके पीछे ऐसे छोड़ा कि वो तीनों लोगों में भागता फिरा, पर वो उस बाण से न बच सका। फिर जब उसने आपके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी तो उसे एक आंख से काना करके छोड़ दिया। उनसे कहना, सिर्फ सीता के लिए वो एक कौवे की दृष्टता सहन न कर सकी। हाथ वही सीता इन राक्षसियों के बीच धरती और धूल में लौट रही है। हम उनका प्रेम क्यों कम हो गया? यदि अब आने में देरी की तो मेरा वे शरीर भी नहीं देख पाएंगे हनुमान। नहीं मेरा वे शरीर भी नहीं देख नहीं माता, ये लोग मेरे टुकड़े करके खा जाएंगे। माता, आपको श्री राम की सौगंध, आप अपना धीरज मत खोइए। यदि आपको कुछ हो गया तो श्री राम का इतना बड़ा अभियान व्यर्थ हो जाएगा। यदि मैं आपकी सारी बातों उन्हें बताऊं तो वह घायल हो उठेंगे। मैं जब आ रहा था तो उन्होंने मेरे से कहा था कि विदेही से कहना कि तुम्हारे और मेरे प्रेम का साथी केवल मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। अच्छा माता, मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा बस जाओ, तुम्हारा मन सुखद। आशीर्वाद दो माता। जनक सुपहि समुझाई करी बहु विधि धीरज की चरण कमल सिर नाय कपि भवन राम कही भवन राम कही।
जय